ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम उद्योग पर्व के 20वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना कि श्री कृष्ण जो शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास जाने वाले हैं, जानने से पहले उनकी द्रौपदी के साथ क्या बातचीत होती है। और द्रौपदी हम देख रहे हैं कि कैसे तड़प रही है और कौरवों के साथ कैसे बदला लेना चाहती है, अपने भाव श्री कृष्ण के सामने रखती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ही होगा। तो अब आज हम देखते हैं कि श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं और धृतराष्ट्र उनका कैसे स्वागत करते हैं, इसको आज हम देखते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय तत्पश्चात रात्रि के अंधकार के दूर होने तथा निर्मल आकाश में सूर्य के उदित होने पर कार्तिक मास के रेवती नक्षत्र में जब शरद ऋतु का अंत और हेमंत का आरंभ हो रहा था, श्री कृष्ण इच्छा के अनुसार चलने वाले और विमान के समान सुशोभित रथ में आरूढ़ हुए। फिर सात्यकी को भी उसी रथ पर बैठाकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने वहां से प्रस्थान किया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्री कृष्ण जब वृक्ष स्थल में पहुंचे, उस समय सप्तरंगी किरणों से मंडित सूर्य अस्त होने लगे तथा पश्चिम के आकाश में लाली छा गई। तब श्री कृष्ण रथ से उतर पड़े। उन्होंने सारथी को घोड़ों को खोलने का आदेश दिया और वे स्वयं विधि पूर्वक शौच स्नान करके संध्या उपासना करने लगे। संध्या वंदन आदि सारा कार्य समाप्त करके मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर का कार्य सिद्ध करने के लिए आज रात्रि में हम लोग यही निवास करेंगे। उनका ये विचार जानकर सेवकों ने वही डेरे डाल दिए। थोड़ी ही देर में उन्होंने खाने पीने के उत्तम उत्तम रसीले एवं स्वादिष्ट पदार्थ भी प्रस्तुत कर दिए। राजन, उस ग्राम में जो प्रमुख ब्राह्मण रहते थे, वे आर्य, कुलीन, लज्जाशील तथा ब्राह्मणोचित वृत्ति का पालन करने वाले थे। उन्होंने शत्रुदमन महात्मा इंद्रिय विजेता श्री कृष्ण के पास पहुंचकर आशीर्वाद तथा मंगल पाठ पूर्वक उनका यथोचित पूजन सत्कार किया। श्री कृष्ण ने उन ब्राह्मणों को वही सुस्वादु अन्न का भोजन कराया। फिर स्वयं भी भोजन करके उन सब के साथ उस रात्रि में वही सुख पूर्वक निवास किया। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, मुझे सूचना मिली है कि श्री कृष्ण ने उपलव्य से यहाँ के लिए प्रस्थान कर दिया है। आज वे वृक्ष स्थल में ठहरे हैं तथा कल प्रातः काल ही इस नगर में पहुंच जाएंगे। धर्मज विदुर, मैं तुम्हारे समक्ष ही उन महात्मा श्री कृष्ण को जो भेंट दूंगा उसे बताता हूँ, सुनो। एक रंग के सुदृढ़ अंगों वाले तथा बहलीक देश में उत्पन्न हुए उत्तम जाति के 4 घोड़ों से जुते हुए 16 स्वर्ण में रथ मैं श्री कृष्ण को भेंट करूंगा। कुरुनंदन, इन रथों के अतिरिक्त मैं उन्हें 8 मत वाले हाथी भी दूंगा, जिनके मस्तक से सदा मद चूता रहता है, जिनके दांत ईशा दंड के समान प्रतीत होते हैं। ये शत्रुओं पर आक्रमण करने में कुशल हैं तथा इनमें से प्रत्येक के साथ 8 सेवक हैं। मेरे पास एक अत्यंत तेजस्वी निर्मल मणि है। ये दिन में तथा रात्रि में भी प्रकाशित होती है। इसे भी मैं कृष्ण को दे दूंगा, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं।
दुर्योधन के सिवा मेरे सभी पुत्र और पौत्र वस्त्र भूषणों से अलंकृत हो स्वच्छ सुंदर रथों पर बैठकर श्री कृष्ण के स्वागत के लिए जाएंगे। नगर में चारों ओर विशाल ध्वज जाएं और पताकाएं फहरा दी जाएं तथा श्री कृष्ण जिस मार्ग से आ रहे हों उस राजपथ पर जल का छिड़काव करके उसे धूल रहित बना दिया जाए। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने आदेश दिया। इतना कहकर वे फिर बोले, दुशासन का महल दुर्योधन के राजमहल से भी सुंदर है, उसी को आज स्वच्छ करके श्री कृष्ण के ठहरने के लिए सब प्रकार से सुसज्जित कर दिया जाए। इस तरह हमने देखा कि धृतराष्ट्र श्री कृष्ण के आने की तैयारी कैसे करते हैं, विदुर को क्या क्या आदेश देते हैं, उनको क्या क्या देना चाहते हैं, और ये हम सबने जानना। इस तरह आज इतना ही इस अध्याय में। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम अगली कक्षा में देखेंगे कि जो कृष्ण यहाँ आए हैं धृतराष्ट्र के पास, क्या होती है उनकी आपस में बातचीत, क्या इसका नतीजा निकलता है, इसको हम जानेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।